तैयार हैं और ख़ास तौर पे बिहार की जनता जो है वो तैयार है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन हो करके रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदें जो हैं रिक्त पड़ी रह गई। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों हैं, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, जेडीयू से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 महा घोटाले बिहार में हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का लूट हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता पे या किसी भी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं हुई? ये नीतीश कुमार जी क्योंकि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। हाँ, बीजेपी में है, डर और लालच के कारण इन्होंने पलटी मारी थी, लेकिन जनता बिहार की जागरूक है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है, एक एक चाल को ये पहचानती है। एजेंडा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने जो चौपट करने का काम किया, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर लाठी इन्होंने ताबड़तोड़ जो किया है। आप बताइए, कोरोना महामारी में बाढ़ के वक्त 140 दिनों से ये गायब रहे, अब तक नहीं निकल पा रहे। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसकी सरकार बनना तय है। ये जनता ने मूड बना लिया। सर, आपके विरोधी जो हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि महागठबंधन अब बचा कहाँ? जीतन राम मांझी चले जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार उन्होंने कल कहा कि उनको आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, तो 2 पार्टियां बच रही हैं, आप और कांग्रेस। अब देखिए, अभी टू अर्ली टू कॉमेंट ऑन दिस, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता जो है मौजूदा जो सरकार है इससे छुटकारा चाहती है। बताइए, जिस व्यक्ति ने डीएनए का गाली दिया, आज वो बिहार प्राइड की बात कर रहे हैं, और जिसको डीएनए का गाली मिला, आज उन्होंने घुटने टेक दिए। जिससे हाथ मिलाने में कतराते थे, जिसका थाली खींचने का काम किया, आज अपना चेहरा छोड़ करके प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे नीतीश कुमार जी, आपको मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे। आपको मुद्दा पर और एजेंडा पर बताइए कितने रोजगार आपने दिए? क्यों बिहार में जो है बेरोजगारी दर 46.6 रह गया? क्यों जो है पलायन जो है लगभग 50% हो गया? हर बिहार का दूसरा परिवार जो है पलायन करने को मजबूर है।
ये पूरा व्यवस्था बार हो गया। पुल पुलिया जो बनता है, घोटाले का खेल होता है, उद्घाटन वाले दिन टूट जाता है, उससे पहले टूट जाता है। ये बुरा हाल 15 साल नीतीश कुमार जी का जो रहा है, अमरेंद्र पांडे जैसे गुंडों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया, कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार जो है बच्चियों के साथ जो है बलात्कार के मामले, एनसीआरबी का आंकड़ा है, बिहार में अपराध जो है वो बढ़ा है। हमारी तुलना अगर कर ले, हम भी सरकार में आए, हम डिप्टी सीएम थे 2015 से, जो 18 महीने हम सरकार में रहे, या उसके बाद एनडीए बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार रही, अपराध की तुलना आप कर ले, लॉ एंड ऑर्डर की तुलना कर ले, हर एक मोर्चे पर नीतीश कुमार जी फेल रहे हैं और नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है वो बासी हो चुका है। आपने कहा कि जनता को आप बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया, तो क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा? अपने वोटर को आप कहेंगे, क्योंकि पिछली बार तो गठबंधन में आप लड़े थे। ठगने का काम किया। आप देखते हैं जब महागठबंधन को इन्होंने ठगने का काम किया, नीतीश कुमार जी जाकर के इस्तीफा दे दिए। इससे पहले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ना ठगा हो। तो इसलिए 4 साल में बिहार में 4 सरकारें बनाई, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, ना कोई विचारधारा नीतीश कुमार जी की। तो इसलिए ये सवाल जनता जो है, अंतरात्मा कहाँ गई नीतीश कुमार जी? जब बालिका गृह कांड हुआ था, अपने जो चहेतों को बचाने का काम कर रहे थे, उन लोगों को जो अपराधी छवि के लोग हैं, जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, उनको आपने मंत्री बनाया। एक एक बदला जो है बिहार की जनता लेने वाली है। एक तेजस्वी जी, एक बात ये, जिस तरीके से कल पूछा गया नीतीश कुमार जी से कि रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब है, उन्होंने बोला कि शायद मुझे मालूम नहीं, जो भी हो, उसको लेकर जो लोजपा है काफी दुखी है, आहत है, कह रहे कि बताइए नीतीश कुमार जी को ये नहीं मालूम है कि सबको मालूम है कि चिराग रामविलास जी आईसीयू में है, और ऊपर से जिस तरीके से जेडीयू और लोजपा के बीच में बहसा बहसी या जो कहिए हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी की राजनीति, किसी से हमदर्दी उनको नहीं रहती है। उनकी हमदर्दी बस उसी से कि जो उनको सत्ता में ले आए, कुर्सी का प्यार है उनका। ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत। वो सहूलियत की राजनीति चाहते हैं। कोई उनका आधार तो है नहीं बिहार में। बैसाखी पर जो है वो अपना सरकार बनाते हैं। और अभी भी जो सवाल हम लोग पूछते हैं, चाहे विधानसभा हो या सड़कों पर हो, एक मुद्दा, किसी भी मुद्दे पे नीतीश कुमार जी आ जाए, हमारे साथ बहस कर ले, हम तैयार हैं। ये सुशील मोदी जी, ये लोग अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाएं कि अपराधीगण छोड़ दीजिए, पितृपक्ष का महीना है। उसके बाद पटना में जब जल जमा हुआ तो हाफ पैंट पहन करके भाग रहे थे। और अभी जो पलायन हुआ, इन लोगों ने जितने मजदूरों को गालियां देने का काम किया, अपराधी तक बता दिए मजदूरों को। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, ये जो पलायन हो रहा है, इसमें सुशील मोदी जी क्या कह रहे थे कि बिहार के लोगों को जो है मज़े के लिए जो है वो बाहर जाते हैं, मज़े के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे लोगों को तो जनता ढूंढ रही है और ये मौका मिला है। मुझे खुशी है कि ये समय आया है जहां जनता अपने मत का प्रयोग करके इन बेईमानों को हराने का काम करे। चिराग पासवान से क्या किसी तरीके की बात चल रही है? नहीं, अभी हमारी कोई बातचीत किसी से नहीं चल रही है। हम लगातार, चाहे कोरोना हो, महामारी हो, मजदूर की बात हो, या बाढ़ पीड़ितों की बात हो, या किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, हम जनता के बीच, जनता से हम संवाद कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी जीत तय है और एनडीए का सफाया है। अंतिम सवाल, क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, या जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है, तो हम अगली बार क्या आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, देखेंगे? थोड़े दिनों की बात है। अब तो चुनाव का रिजल्ट भी 10 तारीख को आने वाला है। 10 तारीख को जनता का जनादेश आ जाएगा और जनता ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे या किसी के कहने से नहीं होगा। लेकिन ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स कोalition एरा में हैं, तो वो समय जब तय होगा तब उस पर आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे पार्टी भी खड़ी हो गई है जिसका जो आपका वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है, तो ऐसे लोगों को कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, जनता होशियार है। ऐसे ऐसे लोगों ने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, झारखंड में भी चुनाव लड़ा। परिणाम क्या है आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। जनता गोलबंद हो चुकी है। जीडीपी नेगेटिव में चला गया। लॉकडाउन जो है इतना लेट किया गया, तो इसलिए जनता तो सब चीज़ देख रही है।
कारखाने से लेकर के रोजगार जो है इन लोगों ने छीनने का काम लेकिन किया। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि केवल विपक्ष जो आपके विपक्ष में है उनके पास 15 साल बनाम 15 साल, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं वो लोग कह रहे हैं, जो भी बात करते हैं वो 15, तो कैसे देख रहे हैं कि वो 15 साल? देखिए बिहार की जनता सब समझ रही है। ये एक प्रोपेगेंडा चला करके मूल एजेंडों से, मूल मुद्दों से ये भटका नहीं सकते। हम लोग इनको घसीट के वहीं लाएंगे। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ये क्या मिला? बिहार के लोग और गरीब हो गए, पलायन और बढ़ गया, बेरोजगारी इधर और बढ़ गया, ना कारखाने लगे ना कुछ लगा। हम तो चुनौती देते हैं, भाई बहस कर लो अगर करना है तो। लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या फ्यूचर, क्या विजन है, कोई सामने नहीं आया अब तक। कोरोना महामारी में आर्थिक जो संकट आया है इससे कैसे निपटेंगे अब तक नहीं बताया है। क्या ब्लूप्रिंट है? जो 7 निश्चय जो महागठबंधन का योजना था उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को जनता अच्छे से पहचानती है। हम लोग युवा हैं, हर जात और धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और साफ तौर पर हम लोग जो बेरोजगारी को लेकर के, हम लोगों ने पहले भी कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन जितने भी रिक्त पदे हैं पहला कैबिनेट में इसको हम लोग भरने का काम करेंगे। पहले कैबिनेट में लगभग 10 लाख नौकरियां जो है हमारी सरकार पहले कैबिनेट में देने का काम करेगी। अभी हम लोगों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो जल्द से जल्द जो है ये विजन जो होगा वो जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। एक सवाल और आपसे अंतिम है, कई बार कह चुका हूँ अंतिम, क्या जो 15 साल में आपके सत्ता में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई हर सरकार में होती है, तो क्या उसके लिए आप, क्योंकि उस समय लालू यादव लड़ते थे, पिछले बार जब आप चुनाव लड़े थे तो लालू यादव के पुत्र होने के नाते लड़े थे, इस बार तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव ही फील्ड में है, एक चेहरा है, तो क्या तेजस्वी यादव वो अपने 15 साल के कार्यकाल के लिए जो कुछ भी हुआ, जंगल राज, गुंडा राज जो भी था, तो क्या जनता से इसके लिए आप अपोलॉजी करेंगे? देखिए कथा कथित जो जंगल राज की बातें करते हैं, आंकड़े पे अगर बात करेंगे, एनसीआरबी का ही आंकड़ा ले लीजिए, तो अगर ये कथा कथित अगर वो जंगल राज था तो ये तो राक्षस राज है, पहली बात। दूसरी बात, किसके चेहरे पे, नहीं चेहरे पे, लालू जी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। और हम इतना स्पष्ट ज़रूर कर दें कि जब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं इनके पास कोई उत्तर है, तो जनता को जवाब चाहिए ना। आप कोई भी बात कीजिएगा, पुरानी बातें कीजिएगा, कौन ज़माने की बातें कीजिएगा, तो वो बासी पन्नों की बातें हैं। आगे बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे तरक्की पर ले जाएंगे लोगों को, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और हम लोग जो है इस बार जनता पर हमारा पूरा भरोसा है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए का सफाया होगा और हमारी सरकार तय है।